Hi, Vati. Hi Blossom. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, good, good. Thank you. I'm so Thank you excited. so much. Thank you so much ये पॉडकास्ट करने के लिए. You're most welcome, and thank you for this opportunity uh, to know more about you, to know more about what you do, and to tell the world about it. मुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे और जब वो ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट पहली बार शेयर किया गया था, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था. किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, राइट? तो ट्विन फ्लेम इंडस्ट्री आई थिंक अभी अभी जैसे वो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो उस हिसाब से लोगों को पता चल रहा है. बाकी ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है. No, so the first time we met, also, I was not aware, and I'm like, I was not aware of what it is. So, for me, I mean, now that I know more about it, but I'd like you to tell our viewers what is the twin flame. ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों को होता है, इवन जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, जहाँ कहीं भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ डाउट करते रहते हैं, राइट? तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम कौन सी डेफिनेशन को सही समझें, राइट? तो मैं उन सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जर्नी बहुत इजी है. हर किसी को फॉलो मत किया करो. कहते हैं ना कि सुननी सबकी चाहिए पर करना वही चाहिए जो आपका दिल बोले, है ना? तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो ट्विन फ्लेम का मतलब होता है आपकी मिरर सोल. एज सिंपल एज दैट. वो इतना इजी है. जैसे शिव है तो उसकी शक्ति है, राधा है तो कृष्ण है, राइट? वैसे ही अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लक्ष्मी जी के साथ हमेशा नारायण ही होते हैं, या नारायण जिस अवतार में आते हैं लक्ष्मी उनके साथ उसी अवतार में आते हैं. एक दिन हम लोग देख रहे थे ये लक्ष्मी नारायण सीरियल, तो ऐसा दिखाया गया था कि नारायण मत्स्य अवतार लेते हैं, पर किसी ने लक्ष्मी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया था. तो अगर आप लोग भी ये सीरियल देखते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि उसे ट्विन फ्लेम जर्नी के नजर से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. श्री नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था, वो हम सब जानते हैं, पर साथ में लक्ष्मी जी ने भी मत्स्य अवतार लिया था. आई डोंट नो शास्त्रों में ये है कि नहीं है, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े नहीं है, पर जितना मैंने रिसर्च करी है और उन सब के हिसाब से दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी दिखाया नहीं गया था. तो ये सीरियल देखने के बाद मैंने ये रियलाइज करा है कि जब भी श्री नारायण जिस भी अवतार में आए हैं, लक्ष्मी भी उनके साथ उसी अवतार में आई हैं. तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो श्री नारायण ने कुर्म अवतार लिया था, वहीं पे लक्ष्मी जी ने भी कुर्म अवतार रह के उनके साथ वहां पे खड़ी थी. ठीक है? कहने का मतलब कि अगर हम ये कहें कि एक दिल है तो दूसरा धड़कन है ना? एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए हैं, कभी कभी उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है. अगर श्री नारायण दिल है तो लक्ष्मी जी धड़कन है. इस तरह मतलब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, जो ना दिख के भी दिखता है और दिख के भी नहीं दिखता है. Could you give me an example of this last part that you said? जो हाँ, दिखता है नहीं दिखता है. हाँ, जैसे दिल है धड़कन है, राइट? तो हाँ. दिल दिखता है ना? फिजिकल में हमें दिल दिखता है, धड़कन दिखती नहीं है. ये हाँ. वैसा एहसास है. फूल है, दिखता है, खुशबू दिखती नहीं है, उसे महसूस किया जाता है ना? सांस है तो एक गति है सांस की, दूसरा वो है. सो ये उस तरह का रिश्ता है. फिर जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई होप मैं ये सारे एग्जांपल्स जो दे रही हूँ उससे लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे, क्योंकि समझता नहीं है. जैसे मैंने कहा कि आजकल बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, पर हर चीज आपसे रेजोनेट करे वो जरूरी नहीं है ना? तो इसीलिए मैं ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे मैंने अपना हम दोनों ने अपना दी बेस्ट ट्राई किया है आप लोगों को समझाने का. तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा. तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, बेसिकली ट्विन फ्लेम्स आपका मिरर सोल होता है. जैसे कि अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको आपकी एक परछाई दिखती है, आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है. तो जैसे
फिजिकल बॉडी है आपका, अगर आप मेल हो तो आपको मेल रिफ्लेक्शन दिखेगा, आप फीमेल हो तो आपको फीमेल रिफ्लेक्शन दिखेगा, राइट? सेम अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और मेल बॉडी में हैं तो हम इसको एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि अगर मैं मेल हूं तो मेरे अंदर जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी है, फॉर एग्जांपल मस्कुलाइन है, तो जो मेरा ट्विन फ्लेम है वो फिजिकली दिखने में कैसा भी हो सकता है, वो कोई भी मेल फीमेल बॉडी में हो सकता है, पर उसकी एनर्जी मेरी काउंटर एनर्जी होगी। दैट मीन्स अगर मैं मस्कुलाइन हूँ तो वो फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट करता होगा, अगर मैं फेमिनाइन हूँ एनर्जी वाइज तो वो मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करता होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पे बॉडी मैटर नहीं करता है कि आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, ठीक है? तो ट्विन फ्लेम्स का मतलब होता है आपका मिरर सोल, जो आपको हर तरह से आपके ट्रेट्स, आपके बिलीव्स, आपके अच्छी बुरी चीजें, अच्छी बुरी आदतें आपको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है ना? आप हाथ उठाएंगे तो दिखेगा कि आपने हाथ उठाया है। अब क्या होता है कि ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ और मुझे कुछ लगता है या कहीं पेन होता है तो मेरे ट्विन फ्लेम को भी उसी जगह उसी वक्त वो पेन होता होगा। ये चीजें नहीं होती है। मिरर सोल का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, ठीक है? मिरर सोल का मतलब रिफ्लेक्शन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, नॉट एग्जैक्ट सेम थिंग। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं या जब भी हम अपने आप को पूछते हैं या हम एक्सप्लोर करते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या है। तो ट्विन फ्लेम अगेन आपका मिरर सोल है, जो आपके अंदर से बाहर तक और बाहर से अंदर तक हर चीज को रिफ्लेक्ट करता है। फिर उसमें आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों चीजें आ गई, आपकी थॉट्स, आपके बिहेवियर, आपके ट्रेट्स, इवन आपके karmic lessons. Okay. Is it making sense? Yes, absolutely. I mean, you've explained it very simply and very logically, and it makes so much of sense that when you're talking about a twin flame, it is not same, but it is similar. I mean, that's what I Yes. take from what Yes. you said. You simplified it, more simplified it. Yes. So tell us about your journey. हर किसी की जर्नी बहुत यूनिक होती है, बहुत पर्सनल होती है। मुझे लगता है मेरी जर्नी भी उसी तरह की एक फेरी टेल है मेरे लिए। सो बचपन से ही मुझे ना बहुत एक अर्ज होती थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो बहुत रिलीजियस रहा है। तो बचपन से ही सत्संग में जाना, गीत गाना, ये सारी चीजें मैं बहुत इन्वॉल्व रहती थी। मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। स्कूल में भी मुझसे कहा जाता था कि आप गाना गाओ क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। सो दिल में ना एक चाहत सी थी प्यार पाने की। अभी ऐसा नहीं है कि माँ बाप से प्यार नहीं मिलता था, पर मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन होते हुए भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था प्यार के बारे में, है ना? हम बच्चे होते हैं, हम महसूस करते हैं हर चीज, तो महसूस करते थे कि हाँ माँ बाप प्यार करते हैं, फैमिली अच्छी है एंड ऑल दैट। पर जब मैं शायद ना अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर थी उस वक्त भी, तो हमेशा मुझे लगता था कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, किसी की चाहत है मुझे। और जहां वो चाहत मेरे को बाहर दिखती, मैं एम्पैथ हूँ, सोमैटिकली भी बहुत सेंसिटिव हूँ, एनर्जीज, इमोशंस, फीलिंग्स मुझे बहुत ज्यादा जल्दी फील हो जाते हैं। तो अगर देखने जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, राइट? तो बचपन से ही वो जो अगर दो प्यार करने वाले या इवन बात भी करते, मैं बच्ची होती थी, ज्यादा कुछ भले ही नहीं समझता था, पर वो महसूस होता था। और वो जो महसूसियत है वो प्योरली डिवाइन होती थी। और मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को भी यही चाहिए, ऐसा वाला महसूस कर रहा है प्यार मुझे। मेरे को हमेशा ही चाहत रहती थी। फिर आगे बढ़े, पढ़ाई की, ये वो। फिर मुझे जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो
मैं ऑनलाइन अपने सोलमेट से मिली थी। आज मैं उनको सोलमेट कह रही हूँ क्योंकि बाय द टाइम अपनी जर्नी पे मुझे पता लगा कि वो मेरे सोलमेट हैं। तो मेरे सोलमेट से जब मेरा कांटेक्ट हुआ तो वही प्यार, जैसे ना सालों से खोया हुआ प्यार मुझे मिला। मुझे हमेशा उनके साथ वैसी फीलिंग आती थी। हम दोनों के बीच में प्यार बहुत था, बहुत ज्यादा प्यार था। जैसे कहते हैं ना, बिन बोले समझना, एक दूसरे पे आंखें बंद करके भरोसा करना, एक दूसरे के साथ ग्रो करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हर चीज थी, कंप्लीट थी लाइफ मेरी। पर जब भी कुछ भी कंप्लीट होता है तो फिर ग्रोथ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो वो हमारा बबल भी एक दिन बर्स्ट हुआ जब शादी की बात चली। तो कुछ अड़चने आई, फिर ऑल ऑफ सडन मेरे कार्मिक का मेरी लाइफ में आना, फिर मेरी उनके साथ शादी हुई। तो मेरा सोलमेट के साथ जो रिलेशनशिप था वो फ्रेंड जोन में फिर चला गया, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं मैरिड हूँ, तो इमोशनली भी मैं अपने एक्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं ऑनेस्टी मुझे पसंद है, तो मैं खुद भी ऑनेस्ट रहना ज्यादा पसंद करती थी। आज भी मैं हूँ, पर उस वक्त ऐसा था कि नहीं, मैं किसी को जानबूझ के परेशान नहीं करना चाहती, है ना। तो जैसे मेरी शादी हुई, काफी टाइम तक मेरा रिलेशनशिप जो था वो बहुत अब्यूजिव था। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इवन सेक्सुअल अब्यूज भी होता था मेरे साथ। तो पानी सिर से ऊपर चला जाता है ना, तो हर बंदा खड़ा हो जाता है अपने लिए, है ना। वो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था कि जब मेरी बेटी हुई फिर भी बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। तो वो मदरली इंस्टिंक्ट भी था कि नहीं यार, मैं अपनी बच्ची को ऐसा कुछ नहीं फॉरवर्ड करना चाहती। हालांकि मुझे एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ भी नहीं पता था, पर मुझे ना, एक मेरी बेटी की वजह से मैं कहूंगी कि वो इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रांग था कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये नहीं करना चाहती। तो जब मैंने इंटरनली वो डिसीजन लिया, एक्सटर्नली चीजें बहुत खराब हुई। अंदर से वो मेरा पूरा बॉडी, मेरा माइंड, सब कुछ मुझे बोल रहा था कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आई कांट डू दिस एनी मोर। वहां फिर जब मैंने डिसीजन लिया, मेरे फादर को जब मैंने बताया, तो जब मेरे घर में पता चला, मेरे पापा ऑलरेडी मेरी साइड थे पर थोड़ा शॉक में थे। पेरेंट्स को पता ही था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर बहुत परेशान रहते थे। अब ये सब जब बहुत इतना मैसी चल रहा था, उसमें एक दिन मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। जब मेरे फादर से मेरी बात हुई थी, बात करते करते मैं बहुत रोई, और एक दिन मैं अपने फ्रेंड के ब्यूटी पार्लर में चली गई। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उन्होंने जब मुझे ऐसे रोता हुआ देखा तो बोले कि ब्लॉसम, आप कब तक ऐसा करोगी। क्योंकि वो खुद भी डिवोर्स्ड थी, इसलिए मेरे ससुराल वालों को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उनको लगता था कि ये मुझे भड़का रही है। और ऑब्वियसली ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत कॉमन है। अगर आप मैरिड हैं और ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं आपके, मतलब आपके घर वाले आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपके किसी भी फ्रेंड को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्पेशली आज भी इंडिया में ये मेंटालिटी है। जो भी लेडी मैरिड है, इवन अगर कोई लड़का भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, तो उसकी वाइफ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी उनके किसी भी फ्रेंड को। ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक वो सिस्टम में ही ऐसा चलता आ रहा है ना। फिर उन्होंने मुझे एक टीचर से मिलवाया, जो मेरे फर्स्ट एवर टीचर हैं, उनका नाम भी ब्लॉसम है। तो जब उनसे मैं मिली, मेरे अंदर कुछ तो शिफ्ट हुआ एनर्जेटिकली। मुझे इतना सुकून मिला, मुझे लगा कि मैं पूरी जिंदगी ये करना चाहती। तो अभी पूरी जिंदगी ये करने के लिए मुझे अब नई नई स्पिरिचुअल जर्नी थी। मुझे तो पता भी नहीं था इसको स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं। तो मीनवाइल ये मतलब डिसीजन लिया, मूव ऑन होना है। फिर टीचर से मिली थी, एक तरफ मेरी कुंडली अवेक हो रही थी, मेरा पूरा बॉडी ऐसे गर्म हो जाता था। वो जो बोलते हैं ना कि कुंडलिनी जब अवेक होती है तो आपके अंदर ऐसे रेंगती है एनर्जी। लिटरली वो ऐसे मेरे को जर्क आते थे, ऐसा पूरा बॉडी पसीना पसीना हो जाता था। जब भी जहां भी आप हाथ भी लगाओ तो आपको लगेगा इतना तप रही थी मैं। ये इस तरह से कुछ हो रहा था, और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये सब करते अपनी टीचर से मिली,
मैंने फर्स्ट टाइम जाना कि कार्ड रीडिंग जैसी भी कोई चीज होती है, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड्स होते हैं, तो वो सब चीजें जानने को मिली। धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैं क्लिनिक चलाती थी, मेरा खुद का हॉस्पिटल था, इससे पहले मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, असिस्टेंट सर्जन रह चुकी हूँ। तो एक दिन क्लिनिक में बैठी थी और मेरी फ्रेंड का फोन आया कि अब वो बात करना चाहती है, तो हम लोग मिले, मैं उसके पार्लर पे गई थी। तो वहां बात करते करते मेरे हाथ में मेरा आईपैड था, हम लोग कुछ सर्च कर रहे थे कार्ड रीडिंग के रिगार्डिंग, एंजल्स के रिगार्डिंग। तो एकदम से मुझे आर्कएंजल माइकल और उनकी ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, जिस पे लिखा हुआ था ट्विन फ्लेम। तो वो एक फर्स्ट मोमेंट था जब मैंने जाना कि ट्विन फ्लेम कुछ होता है। और उसका डिस्क्रिप्शन जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हम जो हिंदी में बोलते हैं रूहानी प्यार, रूहानी इश्क जो हम बोलते हैं, तो डिवाइन लव के बारे में एक लाइन में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि यार, मतलब एक होता है ना कि आप जिस चीज को सालों से ढूंढ रहे हो और वो जब एकदम से आपको मिलती है, तो वो बयां करना वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए वर्ड्स नहीं मिलते हैं। वहीं पे दिल दिमाग मेरा ना ऐसा रुक गया कि दिस इज इट, ये मेरे वाली रिलेशनशिप है, ये वही है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। हालांकि एक्स के साथ, मतलब उस वक्त जो मेरे हस्बैंड के अब्यूजिव रिलेशन था, सोलमेट के साथ फ्रेंड जोन थी, क्योंकि मुझे आगे नहीं बढ़ना था। ट्विन फ्लेम का आता पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था जर्नी क्या है, कुंडलिनी अवेक हो रही है, वहां पे मैं कार्ड रीडिंग एंजल्स के बारे में जान रही हूँ, पूरा बॉडी तप रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और ऐसे मोमेंट पे जब वो ट्विन फ्लेम दिखता है एज अ पर्सन, मतलब मुझे लगता है कि यार दिस इज इट, बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने पूरा फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ट्विन फ्लेम आखिर होते क्या है, या आ, क्या होती है जर्नी। मतलब मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था और मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि मैं इस चीज को चाहती थी पहले से ही, है ना। तो बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ रात रात भर जाग के मैं रिसर्च करती थी, वीडियोस देखती थी लोगों के, उनके एक्सपीरियंसेस सुनती थी। तो यहाँ से मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत हुई। Wow, it's so inspiring. I think the takeaway from your story is that if you are on your twin flame journey, you will know it, and it या will appear यस for you. यस, यहाँ पे मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी ट्विन फ्लेम से स्टार्ट होती है, मतलब जब वो ट्विन फ्लेम से मिलते हैं उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो अभी मैंने आपसे शेयर करा कि मेरी जर्नी मेरे ट्विन फ्लेम से स्टार्ट नहीं हुई थी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2014 में, जहाँ पे मैं ऑलरेडी अब्यूज हो रही थी, है ना। और मेरे सोलमेट को मैं ट्विन फ्लेम टर्म नहीं पता थी, पर हम उस वक्त बोलते थे कि मेरा सच्चा प्यार है। बस मुझे लगता था कि वो मेरा सच्चा प्यार है, राइट। तो देखने जाओ तो मुझे लगता था कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। इवन ट्विन फ्लेम टर्म जानने के बाद भी जब मैं रिसर्च कर रही थी, मुझे लगता था कि मेरा सोलमेट ही मेरा ट्विन फ्लेम है। पर देखने जाओ तो मेरी जर्नी मेरे कार्मिक से स्टार्ट हुई, है ना। मेरा सोलमेट तो सालों से मेरे साथ था, फिर भी मुझे कुछ इतना वो किक नहीं हुआ, जर्नी मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी। You were not aware at हाँ that point. हाँ, एग्जैक्टली, आई वॉज नॉट अवेयर। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरे कार्मिक से। लोग बोलते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी ट्विन फ्लेम से ही स्टार्ट होती है, इस हिसाब से तो फिर मेरा कार्मिक मेरा ट्विन फ्लेम हुआ, राइट, जो कि दूर दूर तक है ही नहीं, है ना। तो मैं सबको यही रेकमेंड करूंगी, प्लीज आप इस बात पे ध्यान मत दीजिए, दिस इज अ बिग मिथ। आपकी जर्नी किसी भी रिलेशनशिप से स्टार्ट हो सकती है, इवन आप अपने खुद से वो जर्नी स्टार्ट हो सकती है। दूसरा ये भी बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी कुंडलिनी अवेक होने के बाद से स्टार्ट होती है, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। तो आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम से स्टार्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो प्लीज इन चक्करों में मत पड़िए कि इस बंदे को, ये बंदा मेरे ड्रीम में आता है, ये बंदा मुझे साइंस देता है, इस बंदे का नाम दिखता है, साइंस सिंक्रोनिसिटी दिखती है, तो यही मेरा ट्विन फ्लेम है।
ये सारी चीजें कंफर्मेशन नहीं हो सकती है। Thank you so much for clarifying that part, because I think that's where the people get confused, they get carried away, kind of, right? फिर उसी में घूमते रहते हैं। हाँ. बहुत सारे जो न्यू क्लाइंट्स हैं अभी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो यही बोलते हैं, ब्लॉसम मेरे को ना इसका ड्रीम आता है, साइंस देता है, मैं जहां भी जाती हूँ ना इसका नाम दिखता है, बर्थ डेट दिखती है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साइन सिंक्रोनिसिटीज वो साइन है कि क्या लेसन लर्न करना है, कहाँ लेट गो करना है। वो इंटरप्रिटेशन जब आप सीख लेते हैं, आपको समझ में आता है कि वाकई में ये बंदा आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। अगेन ये बहुत डीपर चीजें हैं, मैं सिर्फ एक नज दे रही हूँ कि इन सब चक्करों में मत पड़िए। ट्विन फ्लेम जर्नी जितनी इजी है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको और कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। Okay, that is so well put. They don't complicate it more than it is. It already is. Yeah, it already Yeah, is. yeah. True. I also wanted to know how important is self in a twin flame journey. I mean, so far you're only talking about, meeting your twin flame, and you're talking about the other person that we are looking at, meeting and associating with. How important is self when in the twin Very flame? interesting और बहुत important चीज है सेल्फ, राइट? अभी सेल्फ साइकोलॉजी वाइज नहीं जाते हैं हम, ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आते हैं, सेल्फ अगर बोलूं तो मैं, राइट? अब सिंपल क्वेश्चन कि ये जर्नी किसकी है? मेरी है, राइट? जो भी बंदा चलता है ये जर्नी उसकी होती है ना? तो अब लोग क्या करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम है। अब कैसे? वो ऐसे कि जब, जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम आपका रिफ्लेक्शन है। अब आप यहां से समझ सकते हो कि सेल्फ कितना जरूरी है ना? मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो बंदा है वो मेरा रिफ्लेक्शन है ना? तो मैं ही सेंटर हूँ पूरी जर्नी का। And that is where I think the people don't misunderstand. Exactly. क्योंकि वो जो मैं सेंटर हूँ पूरी जर्नी का, ये जो सेंटर है ना, सेंटर पॉइंट चेंज हो जाता है, वहां पे ट्विन फ्लेम आ जाता है, सो कॉल्ड बिलीव्ड पर्सन, है ना, जो उनको लगता है कि वो उनका ट्विन फ्लेम है। अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी इन देयर माइंड। वो श्योरिटी तो उनको भी नहीं होती है कि वही बंदा है। अब आप समझो कि ये कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाती है पूरी जर्नी। जैसे आपने कहा, मैंने अभी आपको एक सेंटेंस में समझा दिया कि वो सेल्फ कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? वहां पे वो सेंटर से सेल्फ को हटा के सो कॉल्ड पर्सन को अगर हम रख देते हैं और उसी के इर्द गिर्द हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी चलती रहती है, तो आप सोचो कि वो बंदा कहाँ पहुंचेगा? Nowhere. और फिर क्या होता है, यहाँ पे वो सेंटर में वो बंदा है, अगर वो बंदा ट्रिगर है तो मैं ट्रिगर हूँ। करना क्या है वो पता नहीं है, पर बस मिरर एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बढ़ चढ़ के चल रहा है। बस मिरर एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्शन है, आप हील हो जाओगे। वो बंदा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप उसका मिरर लेके आप क्या हील कर रहे हो? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है। 4 स्टेप्स में आप अपने इमोशंस हील करो ना, आप डीप में कुछ भी एड्रेस नहीं कर रहे, ना आप अपना ट्रॉमा एड्रेस कर रहे हो, ना आप अपनी पैटर्न्स एड्रेस कर रहे हो, है ना? सी अगेन बंदा एक्नॉलेज करता है ना, क्योंकि सेल्फ भले ही निकल गया पर रिफ्लेक्शन के थ्रू भी सेल्फ हम अपना देख सकते हैं, राइट? हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। पर ट्विन फ्लेम जर्नी पे बंदा जब ये स्विच कर लेता है पोजीशन, तो अगेन साइकोलॉजिकली एनमेशमेंट हो जाते हैं, एंटेंगलमेंट हो जाते हैं। अभी ऑलरेडी जर्नी आपने मेसी बना दी है, अपनी जगह किसी और को दे दी है, तो क्या होता है ना, बंदे के माइंड में, मतलब मेरी जर्नी में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं किसका रिफ्लेक्शन हील कर रही हूँ?
Hmm. That ऑब्वियसली। is so important. पर किस हद तक आप रिफ्लेक्शन करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो बंदा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, और अगर है भी तो भी आप रिफ्लेक्शन के थ्रू अपने आप को देख रहे हो, मतलब आपकी नजरों पे आपकी खुद की अहमियत बोलो या आपकी नजर में आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सेल्फ ही नहीं है, तो रिफ्लेक्शन किसका हो सकता है? सो माय पॉइंट इज कि आप रिफ्लेक्ट कर करके कितना रिफ्लेक्ट करोगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जब तक अपनी नजरों में अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, लिटरली मैं जब भी मिरर एक्सरसाइज करती थी एक वॉल हिट होती थी हर बार। मुझे लगता था डीप डीप, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे डीप डीप रियलाइज होता था, फील होता था कि इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। मैं हर बार उस वॉल को हिट करती थी और वहां से वापस आती थी। वो रास्ता खुल ही नहीं रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन स्विच हुई जो मुझे बहुत बाद में पता चली, जब मैंने अपने थेरेपी लेना स्टार्ट किया, जब मैंने डीपली अपनी वुंड्स पे, अपने ट्रॉमा पे वर्क करना स्टार्ट किया। दिस इज मेकिंग सेंस कि सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं हूं तो किसके ट्विन फ्लेम की बात चल रही है? मेरी नजर में मैं हूं ही नहीं, तो मैं किस चीज को चेज कर रही हूँ? क्या मैं वाकई में प्यार को चेज कर रही हूँ, एनर्जी को चेज कर रही हूँ? हम किस चीज को चेज कर रहे हैं? मैं तो हूं ही नहीं सेंटर में, तो फिर मैं किसको चेज कर रही हूँ? या तो मैं एक्सटर्नल चीजों को चेज कर रही हूँ, एक बंदे को चेज कर रही हूँ जो फिजिकल बॉडी है, एक सोच है मेरी, या फिर सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम का आइडिया मुझे अच्छा लगा है, मैं उसको चेज कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, और ये चीजें आपको खुद से जानने को नहीं मिलती हैं, है ना? तो मैं ये भी अगेन एक रिकमेंडेशन है मेरा कि जो लोग भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत खूबसूरत है, बिलीव मी। वो रोलर कोस्टर है, पेनफुल है, सब कुछ है, बट स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। इट्स लाइक दो लोग मिले, प्यार हुआ, शादी करी, फिर बच्चा हुआ। अब बच्चा हुआ है तो घर पे बैठा तो नहीं रहेगा, है ना? बड़ा होगा, संस्कार सीखेगा, और माँ बाप सोचेंगे ना कल को वो अपने लिए अपने पैरों पे खड़ा हो, उसके लिए वो उसको पढ़ाई करवाएंगे, उसे स्किल्स सिखाएंगे, चाहे होम स्कूलिंग हो या बाहर जाके स्कूलिंग करना पड़े, स्कूल जाना राइट? पड़ता है, टीचर्स के पास जाना पड़ता है, कुछ मर्ज हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। सेम वे जब आप दुनिया में आते हो तो बर्थ आप किसी के थ्रू लेते हो, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपका बर्थ होता है, राइट? मीन्स कोई व्हीकल चाहिए होता है, कोई साधन चाहिए होता है आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए। सेम वे ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आप खुद से चल रहे हो, चलते रहो, सालों साल चलते रहो, आपको 110% फायदा होगा, पर आप सालों बाद भी अपने आप को वहीं पाओगे जहां आप थे। पर वही जर्नी अगर आप किसी कोच के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, किसी ट्विन फ्लेम के साथ जो ऑलरेडी इस जर्नी पे चल चुका है, जो बकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहा है, उनके साथ अगर आप चलते हैं तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव आते हैं और आपके कार्मिक अकाउंट्स भी क्लियर होते हैं। क्योंकि रिमेम्बर, ये जर्नी एनर्जेटिक जर्नी है, ये सोल जर्नी है, राइट? तो अगर आपके कार्मिक अकाउंट्स बैलेंस होते हैं, दैट मीन्स आप अपनी डोमिनेंट एनर्जी में वापस आते हैं, ग्राउंड होते हैं, बैलेंस होते हैं। जो भी आपकी डोमिनेंट एनर्जी हो, मस्कुलाइन या फेमिनाइन, तो जिस भी एनर्जी में आप हैं, एक एनर्जी बैलेंस होती है, तो बाय द टाइम आप दूसरी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू करते हैं। और अगर ये चीज हो गई, आपका सेंस ऑफ सेल्फ या आप सेल्फ आपकी डेवलप हो गई, आपका एग्जिस्टेंस आपने एक्नॉलेज कर लिया, तो उसका रिफ्लेक्शन होना ही होना है। आपका ट्विन फ्लेम भी आपके एग्जिस्टेंस को, आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों के कनेक्शन को एक्नॉलेज करता है। तो हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी कि किसी कोच, थेरेपिस्ट के साथ आप काम करें। Wow. You really highlighted how important self is
in a twin flame journey, and at the same time, I mean, you need help. If you do need help, Yes. do reach out to a coach, a therapist like Blossom Yes. I would love to work with for them. that. Yeah, for understanding more of, and as she pointed out, self is the most important point, and not your twin flame is not the most important part of the journey. You yourself is the most important part of the journey. Yes. क्योंकि सेल्फ नहीं है तो आप किसकी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहे हो, है ना? Very true. तो Yeah. मुझे याद है कि हमने, मेरा एक वर्कशॉप है Mhm. सेपरेशन टू यूनियन, वहां पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सबको समझाया था कि व्हाट इज ट्विन फ्लेम। तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ कि आज दिन तक जो वो चेज कर रहे थे, वो किसको चेज कर रहे थे? बंदे को ही चेज कर रहे थे या बंदी को चेज कर रहे थे, राइट? Mhm. जिसको वो समझते हैं ट्विन फ्लेम है, पर Yeah. कभी भी उनको तो ये पता ही नहीं लगा कि ये किसकी जर्नी है। क्योंकि पता है ना, कलेक्टिवली सब बोलते हैं ट्विन फ्लेम, पर आप खुद की जर्नी को फॉलो कर रहे हो किसी और की? इन दैट सेंस खुद को एक्नॉलेज होना और उस एक्नॉलेजमेंट में ग्राउंड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्विन फ्लेम। Absolutely. Yeah. That should be the crux of Yes. a twin flame journey. Yourself. It's your journey. You are important. Very important. Yes. Yeah. We'll Thank do you that. so much, Betty. I'm very grateful. Thank you so much. And I You're welcome. really enjoyed. How about you? I Again, did. मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि बेटी जो है बहुत अच्छी शेफ है। वो किसी भी फेस्टिवल फूड की आपको जरूरत है तो शी इज द बेस्ट शेफ। Thank you. You can reach out to her. हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बेटी इस जर्नी पे नहीं है, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे लिए, हम सबके लिए। शी वॉलंटियर्ड कि वो इंटरव्यू लेंगे, हम पॉडकास्ट करेंगे। सो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हम बहुत जल्दी और भी मिनी सीरीज इसकी ला रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच बेटी। Thank you, Blossom. See ya. Take care. बाय। Bye.